क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर आपका हिंदी का जो पेपर है उसमें अपन तहलका मचाने के लिए सेट सी लेकर आ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको सेट बी और सेट ए प्रोवाइड करा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जल्दी से जाके प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ए और बी ऑलरेडी डाल दिया गया है ना। चलिए सेट सी के बाद में अपन सेट डी भी समझेंगे, डी के बाद में भैया अपन ई और एफ भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। और अपन पता है आपको सभी को कि आप और हम दोनों मिलके एमपी बोर्ड में बिल्कुल अच्छे से स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं केवल रास्ता बता रहा हूँ, रास्ते पर आप चलो और अच्छे से कंप्लीट करो केवल। ठीक है, हिंदी का पेपर बहुत ही आसान आएगा है ना। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही की वही छप के आ जाएगी। देखना, आप तो भले मानो भले मत मानो, जो बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। चलिए, कुहासा का जो अर्थ है वो क्या होता है? कुहासा मतलब होता है बेटा कोहरा। क्या है कुहासा का मतलब? कोहरा। कलम का जो जादूगर है वो किसे कहा गया है? कलम का जादूगर कहा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी को। ध्यान रखना है, राम वृक्ष मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने कितने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? मतलब पद्य साहित्य को विभाजित किया तो भैया यहाँ पर अपन बात करते हैं तो चार में। ठीक है, फोर क्या क्या याद रहेगा आपको? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल याद रहेगा। क्रिया की जो विशेषताएं बताई जाती है किसमें? क्रिया विशेषता बताई जाती है किसके? क्रिया की मतलब क्रिया विशेषण है वो, क्रिया विशेषता नहीं है बेटा। यहाँ पर है ना, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। ये मिसप्रिंट है, ये शब्द क्या है आपका? क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, याद रहेगा, क्रिया की। अच्छा, जकरी का मतलब क्या है? जकरी मतलब होता है बार बार किसी चीज को याद करना। अब ये सूरदास जी है ना, उसमें जो आपके गोपियों के बारे में बता रहे थे, तो गोपियाँ क्या है? दिन रात जकरी। मैं तो ठीक है भैया, नाम जपत जपत हारी कृष्ण का, पर कृष्ण ने ना ली सुध हमारी। अरे वारी तो कायसो रटी रे सारी। चले, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया के जो है आपके शिव सहाय, शिव पूजन सहाय आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, देहाती दुनिया क्या है? देहाती दुनिया क्या है? पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, याद रखेगा, स्टार कर दूं। देहाती दुनिया पहला दुनिया का मतलब देहाती दुनिया क्या है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, याद रहे, रख लो इतनी सी बात। ये भाई यहाँ पर आगे बढ़ाएं और अगला देखते हैं आपका रिक्त स्थान। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, केवल क्लास को पूरी अटेंड करना तुम तो। पहला पढ़ते हैं रिक्त स्थान में कि दुख है ना चांद खिला रिक्त स्थान रात आने पर। कौन सी रात आने पर? तो बसंत रात आने पर। लेखक मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लेखक मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था भानपुरा गांव में। ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भाई साहब मेरे को नहीं पता, 4-5 हो गए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आने का तत्पुरुष समास, न कहीं मतलब क्या की संधि है। तो भैया मेरे हिसाब से 3 है, अब आपके हिसाब से बता देना कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से 3 राइट रहेगा। आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ संवत है वो माना जाता है, कब से माना जाता है? तो 1900 से माना जाता है। यहाँ पर लेपचा और सिक्किम की स्थानीय जातियाँ है, तो भारू की भुटिया। ठीक है, तो लेपचा और भुटिया सिक्किम की स्थानीय जाति मानी जाती है। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ मोती की तरह चमकते रहते हैं। ठीक है, हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं सत्य सत्य। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो मृदंग क्या है? एक तरह का वाद्य यंत्र है, सही बात है। दोहा आपका एक सममात्रिक छंद है क्या? नहीं, दोहा क्या है आपका? एक अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रखना है, अर्ध। ठीक है,
अर्धसम्मात्रिक छंद है, याद रह जाएगा। चलिए, और अब बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे क्या? नहीं, वो तो लोगों को लड़ाता था भैया, गलत बात है, वो एकता के समर्थक में थे। हैं, गलत बात है कहीं? अरे सही है रे, ठीक है। कहानी के तत्व कितने माने जाते हैं? 6 तत्व माने जाते हैं, ये भी सत्य है आपका। 2 वर्णों, ओ भैया यहाँ तो वर्षों ही कर दिया लो साहब। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। हो गया, आगे बढ़ाएं। देखिएगा संस्कृति, ठीक है, संस्कृति। अच्छा बेटा, ये वर्षों के नाम से आए तो गलत लिखना है, पर वो मेरे हिसाब से मिस प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, संस्कृति, संस्कृति का जाएगा भनंद आनंद कौशल्यान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? एक लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज, तो इसका जाएगा यशपाल। रिसाई, रिसाई का जाएगा क्रोध करना। चौपाई छंद जो होते हैं वो 24 मात्रा इसमें होती है ना, 24 मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है आपका? चौपाई छंद कहलाता है। शब्द शक्ति के भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति अभी अभिधा व्यंजना और लक्षणा, याद रहेगी इतने तो, अभिधा व्यंजना और लक्षणा। हो गया। चलिए आगे बढ़ाते जुलूस को। यहाँ से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, ये यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है एक वाक्य में उत्तर, और इसमें देखिए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? देखिए उपमा अलंकार के होते हैं 4 अंग। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। एक तो है उपमेय, दूसरा रहेगा आपका उपमान, तीसरा रह जाएगा आपका यहाँ पर वाचक शब्द, ठीक है, वाचक शब्द, और अंतिम आपका रहने वाला है यहाँ पर साधारण धर्म। क्या जाएगा? साधारण धर्म, राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या कहते हैं अपन के यहाँ पर कि जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं और जिनका उपयोग, ठीक है, होता है, वो क्या कहलाते हैं भाई साहब? जो शब्द कम समझ में आए उनको तकनीकी शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड, तकनीकी शब्द, ठीक है। भाभी के कहना दादा, भाभी भाभी चिल्ला एक बार। चलिए, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं भैया। कितने अंग होते हैं? 4। अच्छा, याद क्यों नहीं? याद 4 अंग है जो, इनका नाम याद क्यों नहीं याद है? नहीं याद के? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो निराला की रचनावली में 8 खंड है, 8। चलिए आगे बढ़ाएं। अपना हाथ जगन्नाथ है, अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब क्या है? ठीक है, अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है, अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सनाकर खिलाते थे? तो दही भात, दही और दही भात। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, यहाँ से अपन एक साथ, ठीक है, सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ 23 तक का, ठीक है, ताकि आपको समझ में अभी आ जाएगा। क्लास इंटरेस्टिंग रहने वाली, समझना है आपको ध्यान से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका छठा क्वेश्चन, मतलब कि नई कविता की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए नई कविता की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली विशेषता है लघु मानववाद की प्रधानता, ठीक है, या लघु मानववाद का महत्व। लघु मानववाद का महत्व, प्रयोगों में नवीनता, सब में पूर्ण विराम लगाना है आपको, नए बिंबों की खोज, नए बिंबों की खोज, ठीक है, छायावाद का महत्व और अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। तो ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि नई कविता में लघु मानववाद का महत्व दिया गया है, प्रयोगों में नई नवीनता देखने को मिलती है, नए बिंबों की खोज इसमें की गई है, छायावाद का महत्व को बताया गया है और अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है इसी कथवा का कि 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताइए। तो 2 प्रयोगवादी कवियों के अंतर्गत अपना सबसे पहले तो अज्ञे जी है, ठीक है,
अज्ञे हरी घास पर क्षण भर अपने घर भग्गे। ठीक है, आ जाओ अज्ञे हरी घास पर क्षण भर और अपने घर भग्गे। अगला है मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है। देखो भैया, ऐसा हुआ एक बार अज्ञे जी को थोड़ा सा शिकायत हुई। ठीक है, तो वो उनकी शिकायत क्या थी कि वो हरी घास पर क्षण भर ठहरते ना अपने घर भाग जाते थे। तो अज्ञे हरी घास पर क्षण भर अपने घर भाग गए। अब मेरा जो नाम है वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का मतलब है कि मैं हर चीज़ से मुक्ति दिला देता हूँ। ठीक है, तो मुक्तिबोध ध्यान रखना। अब अज्ञे जी को लेके आए। ठीक है, अरे साहब इनको कहीं मालूम कई शिकायत हो गई है। आप देखो भैया जी तुम देखो तो से एक तकलीफ कही है। तो भैया जी के पास लाया। तो भैया जी के पास जैसे लाए तो भैया जी ने बोला कि नहीं अज्ञे क्या हालत है अज्ञे की, तो उसके हरी घास पर क्षण भर और अपने घर भाग गए। तो मैंने कहा, यानी कि किसने कहा, मुक्तिबोध ने कहा, चलो अज्ञे बोलो चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है कैसा है, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, और ऐसे बोलते रहे और अपने पास में अपनी तंत्र विद्या थी, और तंत्र विद्या का मंत्र है ये रहा मंत्र। ठीक है, अब वो करे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इतनी देर में अपन ने कर दिया। ध्यान देना है, वो करे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अरे भूरी भूरी खाक धुल, मंत्र फूक दिया अपन ने कि भूरी भूरी खाक धुल स्वाहा। ठीक है, जल्दी बोलो। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धुल। धर्मवीर भारती आए, अरे यार कई अंधा युग लगा रखा रे, ये अंधा युगी है और ठंडा लोहा। ठीक है, आज के ज़माने में भी अंधविश्वास पे विश्वास है, तो ये अंधा युग और ठंडा लोहा। तो ये याद करने के लिए अंदाज मार मेरे से जैसा बना वैसा आपको करा दिए। ठीक है, याद रहेगी मेरे हिसाब से। अज्ञे शिकायत बोलो अज्ञे की क्या थी शिकायत, हरी घास पर क्षण भर, बस इतना था, और अपने घर भाग गए। मुक्तिबोध जल्दी बोलो। क्या बोला मैंने उसको कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। मंत्र बोलो। हाँ बोलो जल्दी बोलो। भूरी भूरी खाक धुल लो, सब खत्म। धर्मवीर भारती का जाएगा अंधा युग ठंडा लोहा, हो गया। अब है अगला जय शंकर प्रसाद। ध्यान देना बेटा है, जय शंकर प्रसाद का आपको क्या करना है, कवि परिचय लिखना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी लिखना है। देखो जय शंकर प्रसाद की रचनाएं आपको जीवन भर याद रहेगी। एक ट्रिक के माध्यम से मैं इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जय शंकर प्रसाद जो है ये मेरे पिछले जन्म का नाम है। मेरा किसका है ये, पिछले जन्म का नाम है। ध्यान से सुनना, स्टोरी जिंदगी भर याद रहेगी, मेरी गारंटी सुनोगे तो। अब भैया मैंने क्या किया, ठीक है, देखो मैंने एक झरना बनाया, सुनना ध्यान से। क्या बनाया, झरना। अब मैंने देखा भाई साहब अपन तो गांव में रहने वाला आदमी, ठीक है, अब जब खुद को मालूम होगी, आपको भी पता होगा, ठीक है भैया, और कहीं का गाँव का हमारा बच्चा देख रहा होगा तो उसे पता ही होगा कि गांव में कभी तालाब रहे अपने पास में और उसमें स्विमिंग पूल का थोड़ा सा हिस्सा बना लो, क्या मज़ा आए। तो अपन ने क्या किया, अपने घर के आगे एक गड्ढा किया। ध्यान रखना, गड्ढा किया, गड्ढा अपना पाल इतनी ऊंची है, यहाँ पे गड्ढा हो गया नीचे तक, यहाँ से अपने यहाँ से पाइप सिस्टम लगाया। ठीक है, वो बन गया क्या अपना एक तरह का झरना। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बन गया, झरना। ठीक है, अब झरना बना दिया भाई साहब अपने तो सोसेप के हिसाब से ना था, अपने गाँव का पटेल। ठीक है, तो झरना बना दिया। अब उधर से यही, अब झरना तो है, अब गांव में झरना तो दूर दूर से देखना है। अब उधर से एक छोरी आई, छोरी का नाम क्या है, कामायनी। क्या नाम है भैया, कामायनी नाम की एक लड़की आई। झरने को देखा मेरे, और झरने को जैसे ही देखा, ठीक है, तो झरने को देखा तो उसको मन में आया, अरे यार ये फिल्म का सीन है, ये तो बिल्कुल यहाँ तो नहीं लूँ। ठीक है, तो नहाने के लिए उसने क्या करा है, उसका लहर बालों को लहराने लगी। समझ में आ रहा है, लड़की का नाम बता दो फट से जल्दी से तुरंत, कामायनी। ठीक है, अपना नाम क्या है, मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, लड़की क्या कर रही थी बेटा,
लड़की कर रही थी लहर लहर बालों को लहरा रही थी। ठीक है, किस में लहरा रही थी? झरने में। सुनना ध्यान से। तो कामयानी नाम की लड़की उसके बालों को लहर लहर लहरा रही थी, किसमें? मेरे झरने में। अब भाई साहब अपन ने तो बिल्कुल पैसा का होगा, बाप का लेन पैसा लगाया कहीं की जगह 5, ठीक है, बाल धोने के लिए नहीं लगाया, अपन ने तो अपने लिए लगाया नहीं, शौक के लिए। तो कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी, किसमें लहरा रही थी? झरने में लहरा रही थी। और मेरे को आया ऐसा गुस्सा ने जो दिए एकदम मिले मिले के तोड़ दी उसकी पासू। जो गांव के बच्चे वो समझते हैं, तोड़ दी उसकी मैंने पासू। तो उसके निकल गए, बोलो बोलो क्या निकल गए? हे आंसू। ठीक है, याद रहेगा। बोलो जल्दी, मैंने क्या बनाया था? एक झरना बनाया था। क्या नाम है मेरा भैया? जयशंकर प्रसाद। तो कामयानी नाम की लड़की लहर लहर बालों को लहरा रही थी, झरने में लहरा रही थी। तो भाई साहब मेरे को आया गुस्सा, मैंने तोड़ दी उसकी पासू और निकल गए उसके आंसू। याद रह जाएगा बेटा, कोशिश की याद रखने के लिए। अच्छी लगी हो ट्रिक तो कमेंट में एक बार जरूर बताना, उत्साह बढ़ाना मेरा भी है। भाव पक्ष, भाव पक्ष में क्या है? जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में समरसता का संदेश देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में क्या है? समरसता का संदेश देखने को मिलता है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ये ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। इनके काव्य में मानवता का भाव भी देखने को मिलता है। इनके साहित्य में कई कई कोमलता, माधुर्य, तो कहीं ओज, तो कहीं उत्साह गुण देखने को मिलता है। ये चीज आप पढ़ोगे जिसमें याद भी हो जाएगी। ठीक है, भाव पक्ष के बाद में आ जाएगा बेटा इनका कला पक्ष पूछे ही नहीं इसमें, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया, देखो ध्यान से। ठीक है, कला पक्ष भी आप करके जाना है। पर साहित्य में स्थान, जयशंकर प्रसाद महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध होते हैं। किन किन रूपों में? एक तो महाकाव्यकार के रूप में, नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, कथाकार के रूप में आदि, इन सभी रूपों में ये महान साहित्यकार सिद्ध होते हैं। अतः इनका हिंदी साहित्य में कैसा स्थान है? विशिष्ट स्थान है। ठीक है, अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसका नाम है निराला, तो काम भी कैसा होगा? निराला ही होगा। ठीक है, अब इसकी शादी करवाई मैंने ही। देखो अपन तो भैया गाँव का पटेल है दादा, वो तो जबरदस्ती वीडियो बन ही रहा है, फुर्सत ही नहीं है बाबूजी। ठीक है बेटा, मजाक की बात है वो तो सारी चीज़ें हैं। नहीं तो पता चला लाइक ही नहीं करो, शेयर नहीं करो, गरीब गुरबा आदमी होता था। थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका भी चाहिए, जबरदस्ती का मन से पटेल है ना। चलिए बेटा ध्यान से देना, क्या बताना चाह रहा हूँ। नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काम भी इसका निराला। मेरे पास आया कि पटेलवा तुम ऐसा करो, मारो ब्याह तो करो भाई। दो कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब भैया काम इसका निराला, तो मैंने ऐसी की नाना थारी सगाई तो मैं कर ही दूंगा, पर ओका लिए थारे अंगूठी लानी पड़ेगी। और अंगूठी को ये गुड़िया कोई वीडियो देख रही होगी बच्चियाँ, तो वो जानती कि अंगूठी को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। ठीक है, किस में पहनते हैं? ये उंगली में पहनते, किस पहनते? तो अनामिका। तो एक अनामिका तो लिखे आजे आजे, अंगूठी अनामिका नाम की अंगूठी लिखे आजे। ठीक है भैया, समझ में आया? ठीक है भैया, क्या है? अनामिका नाम की अंगूठी लेकर आजे। अब भैया को मैं लेके चला गया, मैंने क्या, अब ये बताना भूल गया कि भाई साहब बतासा भी बांटना पड़े, वहाँ की जगह भी आनमाए उन बिल्कुल असी गाल व कह नहीं फिरी कभी कमी रह जाए तो। अब भैया के पास तो पैसा कम था, अंगूठी तो बने ली केना पे, पर भूल गया बतासा। अब बतासा भूल गया की जगह पे ले आए परमल। लो साहब, परमल को ले आया तो बोलना भी याद ही नहीं उसे, परमल को परिमल परिमल करे वो। ठीक है, तो अनामिका नाम की अंगूठी हो गई। किसकी प्रसाद ले आया वो बांटने के लिए? परिमल की प्रसाद ले आया। ठीक है, समझ में आया भैया? बात नहीं आया? अच्छा, कौन सी लड़की का नाम क्या था? तो लड़की का नाम था गीतिका। किसके वहां जाने थे अपन? गीतिका। दूसरे का नाम तुलसीदास। ठीक है भैया, समझ में आ गया भैया? बात नहीं है, तो इतनी सारी आपके सामने याद हो गई। बाकी कुकर मुत्ता, ठीक है, और नए पत्ते आदि इनकी रचनाएं। बेटा याद करने के लिए मैं जबरदस्ती सीन में सीन जोड़ दिया, याद रहा थोड़ा बहुत? वो जल्दी बोलो, पक्का बोलो, याद रहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम भी निराला तो काम भी निराला। अनामिका नाम की अंगूठी ले आया, बतासा नहीं मिला तो भाई साहब काय की प्रसाद लेके चला गया। परिमल की छोरी का नाम बताओ? गीतिका। दूसरे का नाम बताओ? तुलसीदास बताओ। रास्ते में क्या क्या मिल गया? छतरी, छतरी छतरी सब पहचान पहचान, कुकर मुत्ता। ठीक है, हाँ हाँ वही वही भैया जो तुम पहचान रहे हो, छतरी ऐसी रेसी सब गाँव में पहचाने। हाँ, नए पत्ते आदि। अब वो कुत्ता की टॉयलेट नहीं है रे
कई लोगों ने सही है। चलो बेटा भाव पक्ष में क्या है, निराला जी छायावाद के प्रवर्तक कवि है। ठीक है, निराला जी क्या है, छायावाद के प्रवर्तक कवि है। इनके काव्य में व्यक्तिवाद के साथ साथ सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी देखने को मिलता है। निराला जी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम का भाव तथा विद्रोह और संघर्ष की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किस किस की भावना दिखाई देती है इनके, निराला जी की जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनके काव्य में व्यक्तिवाद के साथ साथ सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी देखने को मिलता है। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ विद्रोह का और संघर्ष की भावना भी देखने को मिलती है। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में क्या है, उच्च स्थान है, उच्च कोटि का स्थान है। ठीक है, इन्हें ये क्रांतिकारी के रूप में सदा ही स्मरणीय रहेंगे। बेटा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने लिखा ऐसा कि ऐसा लिखो, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आपको, है ना, कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको याद रहे। अच्छा, मर्यादा ना लही के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ये है प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाहिए। प्यार दो प्यार लो साहब, तो प्रेम के बदले क्या देना चाहिए, प्रेम किया जाना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण गोपियों में प्रेम भाव जगाकर स्वयं प्रेम ना कर सके, लौटा तो बिछड़न केंदी है, बिछड़े तो जीना पाएंगे, ये भाव हो गया भैया। ठीक है, उधर तो उन्होंने प्रेम का भाव तो जगा दिया लेकिन प्रेम नहीं कर सके। वहीं से उद्धव जिन उद्देश्यों को लेकर योग का संदेश लेके आए, कृष्ण के लौटने या उन्हें याद करने की बात नहीं कही। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। ठीक है बेटा, रहेगा याद, बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम करना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम का भाव जगाकर स्वयं प्रेम नहीं किया। ठीक है भैया, और वो कहाँ चले गए भैया, और ये बेटा यहाँ से थोड़ा सा क्या है यार, ये कारणवश बच्चों ने क्या मालूम कहाँ से लिख दिया, ये इसके आगे का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाहिए। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने तो लगे हाथ कहाँ निकल गए, वो मथुरा की ओर चले गए। ठीक है, मथुरा की ओर चले गए, और वहाँ से मथुरा से चले गए, और वहीं से वो मथुरा वाला लाइन काट दी यहाँ पर। वहीं से उद्धव जी ने उद्देश्यों को लेकर योग का संदेश दिया, तो ये हटा देना लाइन बटा। देखो मैं उसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसलिए थोड़ा बोलने में अटपटा रहे। देखो फिर से एक बार मैं सही तरीके से इसको सेट कर देता हूँ, है ना बेटा। देखो, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम करना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के मन में प्रेम तो जगा दिया लेकिन प्रेम नहीं कर सके, और मथुरा चले गए। यहाँ से लिखना है कि और मथुरा चले गए। अब मथुरा चले गए, वहीं से उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई साहब वो कृष्ण का लौटने का इंतजार नहीं करें, गोपियों को कह देना कि योग साधना करें, वो कृष्ण का लौटने का इंतजार नहीं करें। तो इस प्रकार गोपिया ने कहा कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। सुन लेना बेटा एक बार और लिख लेना, है ना। यहीं से अटपटा है मामला कि और वो मथुरा की ओर चले गए, प्रेम नहीं कर सके। इसके आगे क्या वो लिखा है मैंने कि और वो मथुरा की ओर चले गए, और वहीं से उन्होंने संदेश दे दिया कि वो कृष्ण का इंतजार नहीं करे, योग साधना करे। तो अतः स्पष्ट है कि कृष्ण ने मर्यादा ना लही। ठीक है, यानी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, कवि आत्मकथा से लिखने से क्यों बचना चाहता है। देखो, कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने को कहा, लेकिन वे राजी नहीं हुए। लिखने के लिए कहा तो वो राजी नहीं हुए, क्योंकि उनके अनुसार उनका जीवन क्यों साधारण रहा है। उनने कोई महान काम नहीं किया, कोई तोहफा को काम नहीं कर दियो कि जिसका उल्लेख वो आत्मकथा में करे। समझ में आई बात, कि कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा, परंतु वे राजी
नहीं हुए। उनके अनुसार उनका जीवन जो है साधारण रहा, उनने कोई महान काम नहीं करा जिसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया जाए, क्योंकि उनका जीवन तो दुख में, आपदा में ही पूर्ण हुआ है। इसलिए आत्मकथा लिखकर वे अपने दुखों को याद नहीं करना चाहते। ठीक है बेटा, आंसर आप कहीं से भी कर सकते हैं, बाकी ये सरल लगे तो यहीं से कर लेना, दूसरा याद है तो दूसरा कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान के कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वे दांत निकालते बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर प्रसन्नता से भर जाते हैं। वे दांत निकालते हुए बच्चे को देखते हैं तो प्रसन्नता से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे की जो मुस्कान है इतनी जीवंत है कि ये मृत व्यक्ति में भी प्राण डाल सकती है। इस मुस्कान का प्रभाव यह है कि कठोर से कठोर पत्थर को पिघलाकर संवेदन विहीन वस्तुओं को भी मुलायम और कोमल बना देता है। ठीक है बेटा, आया समझ में कि क्या है लाइन कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वे दांत निकालते बच्चे, मतलब दांत निकालते बच्चे मतलब नहीं हे ऐसा बच्चा की बात नहीं चल रही है। अरे 2-3 साल का बच्चा जो हमेशा बिल्कुल खुशहाली में रहता है, ठीक है, उसको जब देखते हैं तो उनको देखकर कवि का मन भी प्रसन्नता से भर जाता है। ठीक है, उन्हें लगता है कि बच्चे की जो मुस्कान है इतनी जीवंत है कि वो मृत में व्यक्ति में भी प्राण डाल सकती है। ठीक है, और इस मुस्कान का प्रभाव ये है कि कठोर से कठोर पत्थर भी पिघल जाएगा, संवेदन विहीन वस्तु भी कोमल हो उठती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपन कि कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह क्यों रखा गया है? ठीक है भैया, ढूंढ ले दो भैया, सरल ढूंढ ले दो कभी मिले तो। ओ छापे तिलक सब छीन ली रे मुँह से, नैना मिलाई के छापे तिलक सब छीन ली रे मुँह तो नैना। भाई साहब ये पहले तो यहाँ गलत लिखा है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब क्या करूं, माथा फोड़ दूं कहीं, इन्हें टीम वाला उनका फोड़ दूं कहीं माथा। कम से कम पढ़ भी लेनो, कभी मेरे को याद नहीं रहता, छोटी गलत सलत याद करे कि नहीं करे। चलिए देखिए बेटा, है ना, मैं सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया ये पूरा नाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल बहुत ही प्रिय है। वे उन्हें क्रांति नवचेतना के दूत मानते हैं। ठीक है, वे उन्हें क्रांति और नवचेतना के दूत मानते हैं। क्रांति के बिना उत्साह संभव नहीं है, इसलिए कविता ने का शीर्षक उत्साह रखा गया है। जे वैसे भी बादलों की गर्जन उत्साहवर्धक होती है। बादल की गर्जन से लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा नहीं कर पाओ नहीं, तो ये इतना तो करना ही करना है। ये हटा दिया मैंने, पूरा ये हिस्सा हटा दिया, और यहाँ पे इसका सामने वाले का नाम सही साथ लिख लेना बस भी चलेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कर पाओगे? बढ़ो आगे जुलूस। बेटा जिन बच्चों ने अभी तक पेड नहीं किया ना, पेड कर लो। आप असली पेपर को रख लेना बेटा, और एक तरफ मेरे मॉडल पेपर देख लेना। ये तो दावा कर रहा हूँ 100%, क्योंकि देखो बेटा मैंने मेहनत की, रात रात भर जगा हूँ दादा। ये तुमको वैसे ही समझ रहे हो कि यार 1 घंटे में बस वीडियो बना दिया, सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है बाबू। भैयू मैं 2017 से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग, और ऑफलाइन कोचिंग में 2017 से मैंने सारे पेपरों की रिसर्च की। बेटा व्याकरण किस तरह से पूछी जाती है, कौन सी चीज़ें आ सकती है, कौन सी चीज़ प्री बोर्ड में पूछी गई, कौन सी अर्धवार्षिक में पूछी गई। पिछले साल के सत्र को अनुभव किया कि देखो अर्धवार्षिक में कैसे पेपर आया था, घुमा फिरा के वार्षिक में कैसे बनाया है, फिर वो पिछले साल का MP बोर्ड में कैसा पेपर रहा था। बेटा बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए मैं डंके की चोट पे कह दूं, तुम तो एक तरफ असली पेपर रख लेना और एक तरफ मेरा मॉडल पेपर रख लेना, और गारंटी कभी मेरे असली मॉडल पेपर में से 90+ नंबर नहीं आए तो ये गारंटी। 100 का 100 तो नहीं आएगा आपका, इसका मतलब ये तो भगवान ही है मैं, पर 90+ नंबर नहीं ले ला दूं तो मेरा नाम पलट देना। NCERT कोचिंग को जिंदगी भर नहीं पढ़ाऊंगा, ये दावा है। और कहाँ तक बेटा विश्वास करूँ, बाकी अब क्या, जिसको विश्वास नहीं है नहीं उसको तो मैं जिंदगी भर उसके सामने कभी जेर भी खाई लूँ, मैंने ले दादा चेयर खाई लो रे, अब तो विश्वास कर ले, नहीं करेगा। और जिसको विश्वास है
वो तुरंत जाएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, खंड काव्य की विशेषताएं। देखिए खंड काव्य की विशेषताओं को समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है आपको, देखिए इसमें जीवन की किसी भी एक घटना का वर्णन होता है। देखो महाकाव्य और खंड काव्य आपने अंतर पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो खंड काव्य में क्या होगा, किसी भी जीवन की किसी भी एक घटना का चित्रण होगा। इसमें पात्रों की संख्या कैसे होगी, कम होगी। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ एक से अधिक बार प्रयोग होता है, जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग हो, वहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है पुनि पुनि मुनि उतरई अकुलाई, ठीक है। यहाँ पर पुनि शब्द का समान अर्थ में आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो ध्यान से, भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित देखिए। देखिए जब भयंकर प्राकृतिक घटना को देखकर या भयानक दृश्य को देखकर उसका वर्णन सुनकर हमारा मन में भय उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। वही वहां पर कौन सा रस होता है, भयंकर रस या भयानक रस कहलाता है, भयानक रस, ठीक है। भयंकर रस भी कहते हैं, भयानक रस भी कहते हैं, भयानक के नाम से अपन सब जानते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी भयंकर प्राकृतिक घटना को देखकर या भयानक दृश्य को देखकर उसका वर्णन सुनकर हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, वहां पर होता है भयानक रस। तो एक और अजगर लखी एक और मृगराई, बिकल बटोई बीच ही परियो मूर्छा खाई, ठीक है। एक और अजगर लकी, एक और से अजगर है और एक और से क्या है, मृगराई शेर है, और बीच में विकल बटोई परियो मूर्छा खाया। बीच में ही भाई साहब वो तो ऊपर जाए कि नीचे आया, उसको डर के मारे वो तो भैया कर दिया सब। एक अधियारी रात्रि एक और घनघोर अंधेरा, बिजली कड़की बीच ही पड़ता भूकंप आया। देखिए छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार बताने आपको यहाँ पर। आप देखिए छंद किसे कहते हैं, तो छंद जिस रचना अक्षर या वर्ण में मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति ले गन तुक आदि का ध्यान में रखा जाए, ठीक है। क्या कहेंगे, जिस रचना में अक्षर या मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यति गति ले गन एवं तुक आदि का ध्यान रखा जाए, उसे क्या कहेंगे, छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और एक वार्णिक छंद। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी में क्या है, मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो अजमेर राजस्थान में हुई। युवा अवस्था में स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया। उच्च शिक्षा पूरी करके आपने दिल्ली के मिरंडा हाउस कॉलेज में अध्ययन किया। अब प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य में जुड़ गई, ठीक है। अब ये जीवन परिचय के अंतर्गत तो आई नहीं गई नहीं, मतलब अपने काम की चीज़ें एमपी बोर्ड में। यहाँ से रचनाएं में क्या आएगा, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रंकुश और आसमान। इनमें से कोई सी भी 2 या 3 रचना आपको कंप्लीट कर लेनी है। भाषा शैली की बात करें बाबूजी, तो भाषा इनकी सरल और सशक्त है। भाषा कैसी है, सरल और सशक्त है। शैली की बात करें तो शैली सहज तथा भावाव्यक्ति में सक्षम है। इनकी भाषा कैसी है, सरल और सशक्त है। शैली कैसी है, सहज तथा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु सुदृढ़ तथा प्रभावशाली है। संवाद कैसा है, संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे हैं किंतु सुदृढ़ तथा प्रभावशाली है। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। सशक्त कथाकार मन्नू भंडारी ने आम आदमी के दर्द, छल कपट और राजनीति को शोषित समाज का प्रभावी अंकन किया। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। कर पाओगे भैयू,
चलिए आगे बढ़ाए। अब यह है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश में क्या है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी। भाषा शैली की बात करें तो स्वयं प्रकाश की भाषा विशेष संसार के अनुरूप होती है। वे वस्तु विषय अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसकी प्रकृति के अनुसार वर्णन करने में पर्याप्त क्षमता रखते हैं। उनकी कहानियों में व्यंग्य की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी शैली में हास्य एवं व्यंग्य की प्रधानता है। छोटे छोटे संवादों से शैली में सजीवता आ गई है। बस ये साहित्य में स्थान आगे हो गया। अब अगला रहेगा यहाँ पर लेखिका बड्डू भंडारी के व्यक्तिगत को किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, तो ये आप सब जानते ही हैं। लेखिका के व्यक्तिगत पर दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभाव डाला। एक तो उनके पिता तथा दूसरी उनकी शिक्षिका अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे जबकि लेखिका श्याम वर्ण की थी। वे गोरे रंग की बड़ी बहन से उनकी तुलना कर नीचा दिखाते थे। इससे उनमें हीनता का भाव आ गया था। पिताजी के कारण लोगों में विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनमें आया। ठीक है। शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। हो गया इतना। ये सब आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति क्या है, तो क्या है, आपने अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति नए सत्य का दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी ना किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ बताने लायक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये 14 हो गया है, कर पाओगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ये। बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा देनी है आपको निबंध की। यहाँ से आगे बात करें तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द गुण किसे कहते हैं, जो काव्य तत्व रस में नियत धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। हो गया ये, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का था। क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकें सच्ची मित्र होती है, इस पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र होती है। पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँ आपका। संवाद भी आपका पता है। सदर पर से व्याख्या, हो गया इतना। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहागन मधुमाया में। ये आपका संदर्भ प्रश्न व्याख्या रहेगी, कर लेना है आपको। इसको आपके स्कूल में जैसा पढ़ाया बेटा उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद और यहाँ करी पगड़ी जावत सोवत सपन दिसी निसी काना काना जकरी सुनत जोग। ये सब आप कर सकते हो बेटा। इनको सबको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको और अलग से बता दूंगा, बहुत संदर्भ व्याख्या को। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, केवल आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए बाबू, तो मैं दिला रहा हूँ। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र।
और ये क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने टोटल आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। पहली बार आप चैनल पर है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। चलिए